चलिए कुछ टाइम पीछे चलते हैं और जानते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ था और मैंने ट्रेडिंग को स्टार्ट कैसे किए थे पूरे जर्नी को। तो एक क्या हुआ ना, एक टाइम था जब मेरे एक अंकल है मेरे, उन्होंने मुझे बताए थे कि ट्रेडिंग बोल के कुछ चीज़ है जिससे लोग पैसा कमा रहे हैं और इससे पैसा बना रहे हैं। ठीक है। तो उन्होंने बोला था एक टाइम, तो मैंने उसको थोड़ा बहुत इग्नोर कर दिए थे। तो वो उस टाइम साल था 2022-23 के आसपास का ईयर था। तो उन्होंने बोला था तो मैंने भी थोड़ा बहुत ऐड वगैरह में देखे थे, यूट्यूब पे जब वीडियो देखते थे तो हर जगह ऐड दिखते थे कि डीमैट अकाउंट का जो ऐड होता है वो दिखते थे। तो उस टाइम मैंने बहुत सारा दिमाग लगाया कि ये क्या है, तो मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आया, तो मैंने उनके बारे में उतना देखा नहीं था। तो कुछ साल या कुछ महीने के बाद मैंने फिर से उस अंकल के साथ थोड़ा बहुत उठना बैठना है मेरा। तो जो अकाउंट है डीमेट अकाउंट, वो मुझे दिखाते थे, बट मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं था। बट मैं थोड़ा बहुत कभी कभी इंटरेस्ट लेता था कि चलो देख लेते हैं कैसा क्या जा रहा। तो एक बार मैंने उनका प्रॉफिट देखा था 40,000 रुपये कुछ घंटे में। ठीक है। 40,000 रुपये इनकम किए थे कुछ घंटे में, और उसमें कुछ पैसा डिप्लॉय किए थे, लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये के आसपास उन्होंने डिप्लॉय किए थे। तो मैंने सोचा कि क्या है इसमें जो 40,000 को 80,000 बना रहा है। ठीक है। मतलब पैसा डबल हो रहा है। पैसा क्या चीज़ है यहाँ पे जो पैसा डबल हो रहा है। तो तब जाके मुझे कुछ हिट हुआ मेरे दिमाग में कि हाँ, यहाँ पे कुछ तो है जो सभी को पता नहीं है, या फिर उनको आर्मी वालों को क्यों पता था, हमें इस लोकल में किसी को पता नहीं था क्यों। तो इस बारे में जाना। तो उसके बाद मैंने स्टार्टिंग करना जानने का स्टार्टिंग किया। उससे पहले मैंने थोड़ा दो चार ट्रेड उनके साथ देखा थे, लिए थे, बट नुकसान ही हुआ था जो होता है सबके साथ। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि कुछ टाइम तक मैंने सीखने के ऊपर फोकस किया कि मैंने कैंडल स्टिक सीखा, चार्ट पैटर्न सीखा, साइकोलॉजी को सीखा, रिस्क मैनेजमेंट को सीखा। सारा कुछ चीज़ें सीखने के बाद मेरा एक मेंटल कैपेसिटी भी मैंने जांच लिया कि मेरा मेंटल कैपेसिटी भी कितना है। तो धीरे धीरे मैंने ट्रेडिंग करता गया तो मैंने देखा कि मैं ज़्यादातर डिसीजन ले नहीं पा रहा हूँ। तो उस टाइम मुझे लगा कि डिसीजन ले क्यों नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग का कैपेसिटी ही नहीं है उतना कि मैं डिसीजन ले पाऊँ। मतलब सेकंड में जो काम होता है, 2-3 मिनट में आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि यहाँ पे करना क्या होगा। तो मैंने थोड़ा ध्यान दिया कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो मैंने ज़्यादातर बहुत ज़्यादा नुकसान कर लिए थे, लगभग 30-40 हज़ार रुपये मैंने नुकसान किए थे स्टार्टिंग में। मैंने मेरा स्कॉलरशिप जो पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिलता है उसको डाले थे पहले उस टाइम। तो स्कॉलरशिप डालने के बाद वो सारा कुछ हुआ, धीरे धीरे कहीं से वो जुगाड़ करते करते 30-40-50 हज़ार रुपये के आसपास मैंने नुकसान कर दिया। उसके बाद मैंने जब डीमैट अकाउंट में फिर भी था 2-3 हज़ार, तो मैंने जब भी उसके बाद ट्रेड लेना स्टार्ट किया, पीएनएल जब भी चेक करता था, तो मैंने इतना बड़ा नुकसान करके बैठा हुआ हूँ, पैसा तो आ नहीं रहा, बस जा ही रहा है। ठीक है। तो उसके बाद मैंने कुछ टाइम तक सोचा कि हाँ, ये चीज़ें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या मेरा मेंटल कैपेसिटी उतना है या नहीं है कि मैं उनको कर सकूं ट्रेडिंग को। तो मैंने कुछ टाइम के बाद सोचा कि चलो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है। मैंने बहुत बड़े बड़े ट्रेडर हैं जो लोग यूएस के, तो उनको धीरे धीरे मैंने फॉलो करना स्टार्ट किए। धीरे धीरे उनको फॉलो करना स्टार्ट किए। उन्होंने बताया कि अ, अगर आपका मेंटल कैपेसिटी उतना नहीं है, आप उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, तो उसको करने का क्या फ़ायदा, कि अगर आप ही डिसबैलेंस हो रहे हो। कुछ टाइम था जब डर के एग्जाइटी एग्जाइटी की तरह एग्जाइटी होने लगा कि अभी इस ट्रेड में नुकसान हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, हर बार नुकसान ही हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा। मतलब एक दिमाग में और दिल में डर बैठ गया था कि यहाँ से ये हो क्या रहा है, मेरा पैसा तो जल मतलब पानी की तरह बह रहा है। ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलो खुद को थोड़ा बहुत और इम्प्रूवमेंट लाते हैं। तो वो ऐसे करते करते अभी 2026 आ चुका है, तो वो 26 24 25 के आसपास मैंने फिर से कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किए, चेंज करना स्टार्ट किए, मॉडिफाई करना स्टार्ट किए कुछ चीज़ों को। जैसे मैंने इंटरडे से स्विंग ट्रेडिंग में शिफ्ट किए। तो स्विंग में शिफ्ट करने के बाद मुझे थोड़ा बहुत
मैं देख पाता हूँ अभी कि हाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो धीरे धीरे उसको भी करने लगा। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट सही से सीखा स्विंग ट्रेडिंग में आने के बाद। एंट्री कैसे करते हैं वो थोड़ा बहुत ध्यान से जाना कि हाँ एंट्री ऐसे होता है। ठीक है, मार्केट कैसे काम करता है, कब प्रॉफिट देता है कब प्रॉफिट नहीं देता है। ठीक है। तो जब इंट्राडे कर रहा था तो दिमाग खराब हो रहा था कि हो क्या रहा है, समझ में नहीं आता था। अब जब स्विंग में जब शिफ्ट कर लिया तो वहाँ पे मुझे अभी थोड़ा बहुत समझ में आता है कि हाँ चल क्या रहा है, कैसे क्या कुछ मार्केट में चलता है। कैसे एंट्री करना होता है, कैसे स्टॉप लॉस होता है, कितना रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने सब कुछ धीरे धीरे समझ लिया कि हाँ इसको ऐसे करना होता। अभी मेरा ज़्यादातर नुकसान कम कम ही है। मतलब अगर सोच लो, अगर मैं आपको बताऊं तो मैं अगर ट्रेड लेता हूं तो मेरा ज़्यादातर नुकसान होता है 200 से 300, और यूज़ करता हूं कैपिटल कितना, 1 लाख 1.5 लाख में यूज़ कर लेता हूँ। अगर प्रॉफिट होता है तो 7 8 9 हज़ार के आसपास प्रॉफिट होता है। और अगर नुकसान होता है लगभग जोर से जोर, मतलब 1% का कैपिटल का, मतलब 1 लाख यूज़ करता हूँ तो जोर से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 1 हज़ार रुपये। उससे कम अगर होता है तो लगभग 200 300। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने अपने आप को इम्प्रूवमेंट लाया। ऐसे करते हुए मैंने ट्रेडिंग को शुरू किए थे। ठीक है। तो अभी मैं पूरा पूरी स्विंग ट्रेडिंग में शिफ्ट हो चुका हूँ और कोई दूसरा मैं ट्रेडिंग के ऊपर फोकस नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे एक चीज़ जानना है कि अगर एक जगह से सही से पैसा आने लगे, या फिर एक चीज़ को पहले सीख लूँ, उसको समझ लूँ कि इसको करते कैसे हैं, करना कैसे होता है, वो सारा कुछ अगर सीख जाऊं तो दूसरा कुछ आराम से कभी ऐसे उठते बैठते कर ही लेंगे, उसका क्या है। तो इसलिए मैंने ये सारा कुछ चीज़ें खुद से इस्तेमाल की और जाने कि इसको कैसे करना होता है। ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है के बारे में जान के कि कैसे क्या कुछ हुआ था, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरीके का कंटेंट पाने के लिए। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आशा करते हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करेंगे वीडियो को। तो चलिए आज के लिए इतना ही।